तो ये जो रोडोफाइसी का जो कलर रेड है वो क्यों है? रोडोफाइसी आर मोस्टली रेड इन कलर ड्यू टू प्रूडोमिनेंस फाइकोइरिथ्रिन इन देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि प्लांट के अंदर जो कलर जितना डोमिनेंस होगा, जिसका अमाउंट अधिक होगा, वही कलर अपने को शो करेगा। बाकी कलर हिडन रहेंगे या कम दिखाई देंगे। जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उसमें रेड कलर क्यों होता है? उसका मेन कारण है कि उसमें जो डोमिनेंट कलर जो पिगमेंट है या जो कलर है वो फाइकोइरिथ्रिन नामक एक पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में भी भाग लेता है। सामान्यतः आपने पढ़ा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाला पिगमेंट है वो क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल एक पूरा कंपाउंड है, उसके अंदर भी कई सारे और पिगमेंट्स होते हैं। वो अपना अलग अलग कलर जो है अमाउंट के अनुसार अपने कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और वही जो है फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स जो हैं उनमें फाइकोइरिथ्रिन नामक एक पिगमेंट होता है, केमिकल होता है, कलर होता है, जिसके कारण हमें वो रेड दिखाई देते हैं और इसी वजह से वो रेड होते हैं। जैसे आप देख सकते हो फाइको मीन्स फंजाई, इरिथ्रिन आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा इरिथ्रोसाइट्स, यानी इरिथ्रोसाइट मीन्स होता है रेड ब्लड कार्पेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं के समान, रेड ब्लड कार्पेल्स के समान जो दिखाई देता है वो कलर कहलाता है फाइको इरिथ्रिन, वहीं से इसको लिया गया है। तो जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनमें कौन सी चीज पिगमेंट डोमिनेंस होता है? फाइकोइरिथ्रिन, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप नोट डाउन कर लें। इसमें फाइकोइरिथ्रिन नामक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देता है। हैबिटाट्स, मोस्ट रोडोफाइट्स आर मैराइन, अबाउट 3% ऑफ फ्रेश वाटर। रोडोफाइसी के मेंबर्स जो हैं वो अधिकांश मैराइन वाटर हैं, समुद्री पानी है, नमकीन पानी है, लवणीय जल में मिलते हैं, जबकि 3% एल्गी इस ग्रुप के फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ समय पहले बरेली की भी जो नकटिया नदी है इसमें पॉलीसाइफोनिया को रिपोर्ट किया गया था, लगभग आज से 20 से 25 साल पहले। लेकिन अब बहुत सारी पॉल्यूटेड हो गई है रिवर्स यहाँ की, इस वजह से जो हमारा सिटी एरिया इसमें कोई एल्गी उसमें नहीं मिलता है। सेल स्ट्रक्चर, Rhodophyceae have eukaryotic cells like flagella and have chloroplast without an external endoplasmic reticulum। तो रोडोफाइसी बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं पाया जाता है। सेल वॉल्स, रोडोफाइसी सेल वॉल्स कंटेन सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स। तो जो रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं उनकी जो सेलवाल है वो सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट की जो एस्टर्स हैं उनसे मिलकर बनी होती है। फूड स्टोरेज, रोडोफाइसी आर फूड एज फ्लोरिड इन स्टार्च विच सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो रोडोफाइसी के मेंबर्स में जो रिजर्व फूड है, स्टोरेज फूड है, वो फ्लोरिड इन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के समान होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोडोफाइसी के मेंबर्स में रिजर्व फूड किस रूप में पाया जाता है, तो आप निसंकोच कह सकते हैं कि रोडोफाइसी के मेंबर में रिजर्व फूड जो है फ्लोरिड इन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन, रोडोफाइसी कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली। Sexual reproduction is oogamous, while asexual reproduction is means monospores, neutral spores and tetraspores। तो उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी लैंगिक जनन जो होता है वो अलग अलग स्पोर के द्वारा होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स और टेट्रास्पोर के द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो हमारा रोडोफाइसी ग्रुप है
उसके कुछ कैरेक्टर्स थे। अब हम पढ़ेंगे उसी के एक ग्रुप में से एक मेंबर है पॉलीसाइफोनिया के बारे में। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी बेसिकली है। तो ये दिखता कैसे, अपीयरेंस लुक लाइक कैसा होता है, तो हमने बताया कि जितने भी एल्गी एडवांस है ये प्लांट अपीयरेंस दिखते हैं, हेयर लाइक गुच्छा होता है जो महासमुद्र में मिलेगा। पॉलीसाइफोनिया इज द रेड एल्गी with brownish red to dark purple color and feathery highly branched appearance, यानी कि एक बहुत बालदार हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जिस गुच्छे में हो उस जैसा ये दिखेगा। अटैचमेंट पोलीसाइफोनिया अटैच टू द रॉकी सरफेस एंड अदर एल्गा राइजोइड्स एंड हेप्ट्रा। तो पोलीसाइफोनिया या तो समुद्र में मैरीन वाटर में किसी चट्टान से चिपका हुआ होगा, किसी प्लांट की जड़ से चिपका हुआ होगा, किसी एनिमल के ऊपर भी चिपका हुआ हो सकता है, किसी प्लांट के राइजोइड से भी चिपका होता है। तो इसका अटैचमेंट इस तरीके से वहां मिलेगा। थैलस थैलस ऑफ टिश्यू ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज मेड अप ऑफ फाइन ब्रांच फिलामेंट ईच विद सेंट्रल एक्साइल filament. Number of pericental cells in each cell is used to identify of the species. तो पोलीसाइफोनिया का थैलस जो होता है इस तरीके से होता है, पोलीसाइफोन जैसे नाम बना है। पोली मीन्स बहुत से, साइफोन मीन्स नेटवर्क बना हुआ सेल तो जिसके अंदर से वाटर जा सके, छेद जालीदार रचना होती है, उसी के समान इसमें होता है, उसी को हम कहते हैं पोलीसाइफोन। थैलस इज पोलीसाइफोनस एंड pseudoparenchymatous is consist of the axial row of central siphon, यानी कि एक सेल बीच में होती है और इसके चारों ओर सराउंडिंग में 4 से 24 सेल जो होती है वो लगी रहती है, लेकिन अलग अलग होती है, पिट कनेक्शन द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, तो जालीदार रचना बनाती है। प्लांट बाजित हेट्रोट्राइकस with erect system of branch of filamentous prostate system encroaching the plant to the substratum with the help of unicellular elongated rhizoids whose tips are flattened into lobe disc or heptra। देखिए उसकी प्लांट वार्जित तो हेट्रोट्राइकस देखिए विषम होती है, इसमें इरेक्ट सिस्टम भी होता है, प्रोस्टेट सिस्टम भी होता है और उस पर बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजोइड्स भी इसमें देखे गए हैं। थैलस इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड विद टू काइंड ऑफ ब्रांचेज ब्रांच। तो इसके थैलस में दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ मेड अप ऑफ द सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल साइफोनस, those of limited growth known as trichoblast which dichotomously branched uniseriate filament, यानी कि जो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उनमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं और ये यूनिसेरिएट होती हैं। थैलस ग्रो बाय मींस ऑफ एन एपिकल सेल, और इसका जो थैलस एपिकल सेल करता रहता है। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें सेंट्रल साइफोन है और बाद में किनारे किनारे मार्जिन से आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सेल्स लगी हुई है और सेल्स के बीच जो कनेक्शन पाया जा रहा है इसे हम पिट कनेक्शन कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है और इस तरीके से साइफोन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये भी आप देख सकते हो आप सेल्स में, और वह बीच से पानी बाहर बहता रहता है। अगर हम इंटरनल स्टडी करें तो इसमें क्या क्या मिलेगा, जो अभी ब्रांच मिलेगी, इनिशियल ब्रांच है, एपिकल सेल्स है, ट्राइकोब्लास्ट है, ये लॉन्ग ब्रांच है, न्यूक्लियस इसके अंदर मिलेगा, क्रोमेटोफोर्स मिलेंगे, पिट कनेक्शन है जिससे सेल्स आपस में जुड़ी होती है, सेंट्रल साइफोन होता है, पेरिसेंटल, लॉन्ग, इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं। सेल स्ट्रक्चर का सिंगल सेल की हम बात करें, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेल्स आर यूकैरियोटिक एंड यूनिन्यूक्लिएट, प्रत्येक सेल जो यूकैरियोटिक होती है उसमें सिंगल न्यूक्लियाई पाया जाता है। Many described red color chromatophores are present in the cytoplasm which are divided by pyriminoids। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कलर बेयरिंग बॉडीज पाई जाती है। क्रोमोटो मीन्स, क्रोमा मीन्स कलर, फोर्स मीन्स लगे रहना, बॉडी यानी कलर्ड बॉडी, जहाँ लग कलर को धारण करने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कलर को धारण कर सकता है क्रोमोटोफोर्स कहलाता है। तो इसका क्रोमोटोफोर कलर वाला होता है तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, पायरिनॉइड्स को अवॉइड करता है। पेट कनेक्शन अकर्स बिटवीन सेल, जैसे हम बता चुके हैं इसकी सेल जो है एक दूसरे से एक बहुत ही बारीक
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे नुमाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे आपस में जुड़ी रहती हैं, इस कनेक्शन को हम पिट कनेक्शन कहते हैं। और इसके अंदर जो है सेल के अंदर कलर भी फाइकोरिथिन और फाइकोसाइनिन नामक कलर पिगमेंट पॉलीसाइफोनिया में पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। Polycyphonia is generally heterothallic, dioecious, include three kind of morphological similar plants: male gametophyte, female gametophyte and tetrasporophyte। तो थ्री कंडीशंस होती है, मेल gametophyte मिलता है, फीमेल gametophyte मिलेगा और बाद में टेट्रास्पोरोफाइट मिलेगा। तो तीन कंडीशन में पूरा थैलस प्लांट में पाया जाता है। फीमेल प्लांट आल्सो बियर द डिपोलाइट पैरासिटिक कार्पोस्पोरोफाइट। तो फीमेल प्लांट थोड़ा हमारा जो है डिपोलाइट होता है और पैरासिटिक में से कभी होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलीसाइफोनिया ट्राइफेजिक, तो जो देखा जाए उसकी लाइफ साइकिल वो ट्राइफेजिक होती है, उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है, यानी कि गेमेटोफिटिक साइकिल चलेगी, उसके बाद स्पोरोफिटिक साइकिल चलेगी। थ्री जनरेशन गेमेटोफाइट्स, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोर, तीन तीन जनरेशन है कौन सी? गेमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट। पहले गेमिट्स फॉर्मेशन होगा, उसमें कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा और उससे फिर टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा। इन ट्राइफेजिक कंडीशन में चलती है साइकिल की। गेमेटोफाइट एंड टेट्रास्पोरोफाइट आर फ्री लिविंग। कार्पोस्पोरोफाइट आर occurs on the female gametophytic thallus and recessive nutrient from female gametophyte। तो कार्पोस्पोरोफाइट जैसे हम बता चुके हैं ये पैरासिटिक नेचर का होता है और अपना न्यूट्रिशन मटेरियल डेवलपमेंट के समय जो है वो गेमेटोफैलिक थैलस से प्राप्त करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्पोस्पोर डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफिटिक साइकिल या गेमेटोफिटिक प्लांट फॉर द फूड मटेरियल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स में मिलते हैं। मेल को हम स्पर्मेटिंजिया कहते हैं और फीमेल जो ऑर्गन्स होता है उसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं। और ये जो स्मॉल ब्रांच फर्टाइल ब्रांच ट्राइकोब्लास्ट होता है उस पर जो उत्पन्न होते हैं। मेल गेमेटोफाइट इज नॉन मोटाइल नोन एज स्पर्मेटिंजिया। स्पर्मेटिंजिया रिलीज मूव्स विद द वाटर करंट टू रीच द नेक एंड ट्राइकोगाइनी of that carpogonium। spermatangia nucleus pass down the trichogynid fuse with the egg nucleus and swollen base of the carpogonium। तो जो ट्राइकोब्लास्ट है उसमें हमारा ट्राइकोगाइनी और कार्पोगोनियम पाई जाती है, जैसे हम स्ट्रक्चर में देख सकता है। ये सपोर्टिंग सेल्स है और यहीं से देखेंगे सपोर्टिंग सेल्स जहाँ पर है, यहीं से जो हमारा कार्पोगोनियल डेवलपमेंट कार्पोगोनिया बनेगी, ये कार्पोगोनियम बन गई और यहाँ से ट्राइकोगाइनी है। ये सब चीजें ऐसे ऐसे फिलामेंट से बनती रहती है स्ट्रक्चर से। पोजिशन देख सकते हैं डायग्राम में हमें दे रहे हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं, कार्पोस्पोर से बनता है। कार्पोगोनियम है, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर की ओर ओपनिंग खुलती है, इसे ओस्टियोल कहते हैं। और इसी के अंदर जो स्पोर बनते हैं उन्हीं को हम कार्पोस्पोर कहते हैं। कार्पोस्पोर के बाद ही टेट्रास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो कार्पोगोनियम को हम आराम से देख सकते हैं। कार्पोगोनियम डिपोलाइट न्यूक्लियस विदिन जाइगोट ट्रांसफॉर्म्ड एसेक्सुअली axillary cells। Axillary cells produce gonioblast filament and terminal cells of gonioblast filament produce कार्पोस्पोरेंजिया। तो बताया था कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होगा। फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन जो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद कार्पोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। कार्पोस्पोरेंजिया क्या होती है? सिस्टोकार्प आर्म शेप्ड हैव कार्पोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस कार्पोस्पोर एंड फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसे सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरेंजिया भी हम कहते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक गेमेटोफिटिक सेल फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव पेरिकार्प इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ कार्पोस्पोरोफाइट। कि जिस फिलामेंट पर कार्पोगोनिया का निर्माण होगा उसमें कार्पोस्पोर बनेंगे और उस पूरे बॉडी को एक लेयर घेरी रहती है और उस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टोकार्प या कार्पोस्पोरेंजिया कहते हैं। और जिस ब्रांच पे लगी रहेगी या जिस थैलस पे लगी रहेगी उसे हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। कार्पोस्पोर आर रिलीज इनटू द वाटर डेवलप इनटू द न्यू टेट्रास्पोर।
कार्पोस्पोर जब मैच्योर हो जाती है गर्भ से बाहर निकल जाता है और बाद में इसमें डिवीजन होता है, तो एक कार्पोस्पोर से जो है 4 स्पोर का निर्माण होता है। चारों स्पोर इस तरीके से दिखाई देते हैं कि 3 स्पोर आगे दिखाई देंगे, एक ढका रहेगा। तो इस तरीके का जो स्पोर अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं टेट्राहाइड्रल टेट्राड स्पोर। और ये जो स्पोर जिस फिलामेंट पे प्लांट में मिलेगा वो टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। मल्टीसेलुलर अरेंज फ्री लिविंग टेट्रास्पोरोफाइट produce tetraspore in the tetrasporangia. Usually 4 tetraspore are produced in each tetrasporangium after meiosis. When meiosis occurs during tetraspore formation, sex determination alleles of segate. Such 2 tetraspore give rise to male plant and 2 are the female plant. तो हमने कहा 4 जो स्पोर बनते हैं, 2 मेल बनाएंगे और फीमेल बनाएंगे, जो हम देख सकते हैं टेट्रास्पोरस में आराम से। ये आपको हमने बताया था इस तरह रहने देते हैं, फिर होने के बाद 2 मेल और 2 फीमेल प्लांट का करते हैं। ये टेट्रास्पोर हम देख सकते हैं कंडीशन किस तरीके दिखी है फिलामेंट में। ये स्पोरेंजिया कार्पोस्पोरेंजिया देख सकते हैं फिलामेंट में लगी हुई। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 पॉइंट अपना जो हमारा पोलिसाफोनिया के वो आपको लिख देना है। पहला थायलस कैसा मिलता है, मल्टी सेलुलर होता है, भूसी होता है, ब्रांच होता है और इरेक्ट सिस्टम मिलता है, प्रोस्टेट सिस्टम मिलता है इसमें, और साइफोन लाइक बॉडी होती है इसकी, पिट कनेक्शन द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। रिजर्व फूड क्या होता है, फाइकोएरिथ्रिन जो मिलता है, फाइकोएरिथ्रिन फाइकोसाइन पिगमेंट इसमें पाया जाता है जो भाग लेता है। और उसमें जो हमारी ट्राइफेजिक कंडीशन मिलती है, हेमेटोफिटिक, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट, 3 ट्राइफेजिक साइकिल से पाई। तो इस तरीके से 8 से 10 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं बढ़िया से। अब इसकी घूमने की इंपॉर्टेंस क्या है, सम rhodophytes are used in the food while the other used in the contain agar carrageen. Agar is used in microbiology, molecular biology. Carrageen is used in the manufacturing of food. Some example of rhodophyte include Porphyra japonica, Carolina officinens, Palmeria palmata, Gracilaria, Giladium gerna. तो देखा जाए पोलिसाफोनिया का आइसक्रीम बनाने में, अगार अगार बनाने में जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे एल्गा से हमें प्राप्त होते हैं। तो रोडोफाइसी और जो हमारा पोलिसाफोनिया मेंबर है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और थ्योरी में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें से पढ़ेंगे, तो इसमें कोशिश की है कि जो हमारी सामान्य जो जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है पोलिसाफोनिया से वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दी जाए। और इसकी डिटेल स्टडी के लिए हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे लाइफ साइकिल ऑफ पोलिसाफोनिया, जिसमें डिटेल स्टडी और हम पोलिसाफोनिया की करेंगे। तो इसमें जितना हमने इन्फॉर्मेशन दी है आपको बताया है, इसमें 10 से 15 पॉइंट आप अगर कलेक्ट कर लेंगे तो आपकी अच्छी जो है प्रैक्टिकल के लिए आपके नोट्स बन जाएंगे। आज का हम वीडियो ये समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।